हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व। आज के हमारे इस वीडियो में हम आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। आश्रम व्यवस्था का पहला महत्व यह है कि आश्रम व्यवस्था मानव जीवन के विकास में सहायक होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि आश्रम व्यवस्था मानव के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। यह मानव को बाल्यकाल से लेकर युवा, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था तक एक संतुलित और विकसित जीवन शैली देने में सक्षम होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि आश्रम व्यवस्था मानव के संपूर्ण जीवन अर्थात पूरे जीवन से संबंधित होती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि आश्रम व्यवस्था मानव को बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्धावस्था तक एक संतुलित और विकसित जीवन शैली देने में समर्थ होती है। इसलिए आश्रम व्यवस्था बालक को रचनात्मकता, युवा को सृजनात्मकता, प्रौढ़ को तार्किकता और वृद्ध को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदान कर उसके विकास में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आश्रम व्यवस्था बालक को रचनात्मकता का ज्ञान देकर, युवा को सृजनात्मकता का ज्ञान देकर, प्रौढ़ को तार्किकता और वृद्ध को आत्म कल्याण का ज्ञान देकर आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करती है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था के कारण ही व्यक्ति को समाज में बाल्यकाल से लेकर अर्थात बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक एक संतुलित और विकसित जीवन शैली प्राप्त होती है। आश्रम व्यवस्था का दूसरा महत्व यह है कि आश्रम व्यवस्था कल्याण की भावना की पोषक होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि आश्रम व्यवस्था मानव कल्याण की भावना की पोषक है। यह सामूहिक हित का पाठ पढ़ाकर मानव मात्र के कल्याण की राह को पुष्ट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति में मानव कल्याण की भावना को जागृत करती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को सामूहिक हित का पाठ पढ़ाती है। यह व्यक्ति को सामूहिक हित का पाठ पढ़ाकर व्यक्ति को मानव मात्र के कल्याण की राह दिखाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को सभी के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति में एकता, उदारता, मैत्री तथा आध्यात्मिकता का भाव जगाकर विश्व कल्याण की भावना का पोषण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति में एकता, उदारता, मैत्री और आध्यात्मिकता का भाव जगाती है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति में इन सभी भावों को जगाकर व्यक्ति में विश्व के कल्याण की भावना का पोषण करती है, अर्थात व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि विश्व का कल्याण हो। आश्रम व्यवस्था का तीसरा महत्व यह है कि आश्रम व्यवस्था बौद्धिक विकास में सहायक होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि आश्रम व्यवस्था ज्ञानार्जन की एक सुनियोजित पद्धति है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान आश्रम व्यवस्था को एक ऐसी पद्धति मानते हैं जिसके जरिए व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञान अर्जन मानव के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। विभिन्न आश्रमों से नियमों और कर्तव्यों का ज्ञान लेकर व्यक्ति प्रबुद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न आश्रमों से नियमों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न आश्रमों से प्राप्त ज्ञान से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। आश्रम व्यवस्था का चौथा महत्व यह है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि आश्रम पद्धति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति में सहायक होकर विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। धर्म का पक्ष मानसिक, काम का पक्ष शारीरिक, अर्थ का पक्ष सांसारिक तथा मोक्ष का पक्ष परलौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान आश्रम पद्धति को एक ऐसी पद्धति मानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति में सहायक होती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि आश्रम पद्धति चारों पुरुषार्थों की पूर्ति में सहायक होकर, जैसे कि धर्म की पूर्ति में सहायक होकर यह व्यक्ति के मानसिक पक्ष का विकास करती है। काम पुरुषार्थ की पूर्ति में सहायक होकर यह व्यक्ति के शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करती है।
आश्रम पद्धति अर्थ पुरुषार्थ की पूर्ति में सहायक होकर यह व्यक्ति के सांसारिक पक्ष के विकास में सहायक होती है। इसके साथ ही साथ आश्रम पद्धति मोक्ष पुरुषार्थ की पूर्ति में सहायक होकर यह व्यक्ति में परलौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बन जाती है। आश्रम पद्धति के द्वारा ही व्यक्ति अपने चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करके अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। यह व्यवस्था अर्थात आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को कर्तव्य पालन का मार्ग दिखाकर व्यक्ति को आंतरिक तृप्ति अर्थात संतुष्टि प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार संतोष को तपस्या की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। आश्रम व्यवस्था का पांचवा महत्व यह है कि आश्रम व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण की भूमिका निभाती है। आश्रम व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण में बहुत अधिक सहयोग प्रदान करती है। प्रत्येक आश्रम में रहकर व्यक्ति उसके नियमों से बंधकर नियंत्रित आचरण करता है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कर्तव्य पालन करने से सामाजिक नियंत्रण का कार्य सरल हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आश्रम व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी आश्रमों के अपने अपने नियम होते हैं और प्रत्येक आश्रम में रहकर व्यक्ति उसके नियमों से बंधकर नियंत्रित आचरण करता है। जब प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रित आचरण करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब व्यक्ति के द्वारा कर्तव्य पालन करने से सामाजिक नियंत्रण का कार्य सरल हो जाता है। आश्रम व्यवस्था का छठा समाजशास्त्रीय महत्व यह है कि आश्रम व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम की भावना की पोषक होती है। आश्रम व्यवस्था नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों के निर्माण की पाठशाला है। यह व्यक्ति में सामूहिक जन कल्याण, विश्व प्रेम, मैत्री तथा सेवा भाव जगाती है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के अंतःकरण का परिष्करण करके उसे विश्व समाज का आदर्श सदस्य बना देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो आश्रम व्यवस्था नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों की एक ऐसी पाठशाला है जो व्यक्ति में सामूहिक हित, जन कल्याण, विश्व प्रेम, मैत्री तथा सेवा का भाव जगाती है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के मन का परिष्करण करके उसे विश्व समाज का आदर्श सदस्य बना देती है। सन्यासी के लिए पूरा विश्व एक विशाल कुटुंब बन जाता है। प्राणी मात्र का दुख उसका स्वयं का दुख बनकर प्रकट होता है। वह कण कण में परम ब्रह्म की शक्ति के दर्शन करने लगता है। वह मानव मात्र से स्नेह और कुटुंबी का संबंध रखता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक सन्यासी के लिए पूरा विश्व एक विशाल कुटुंब बन जाता है, अर्थात पूरा देश उसका अपना परिवार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सन्यासी पूरे देश को अपने परिवार की तरह देखता है, जहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति का दुख उसका अपना दुख बनकर प्रकट होता है। एक सन्यासी सृष्टि के हर कण में परम ब्रह्म की शक्ति के दर्शन करता है। एक सन्यासी किसी एक विशेष मनुष्य से स्नेह नहीं रखता, बल्कि वह हर एक मानव से स्नेह और कुटुंबी संबंध रखता है, अर्थात वह संसार के हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य समझता है। आर्यों की आश्रम व्यवस्था विश्व कल्याण की पोषक व्यवस्था रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्यों की आश्रम व्यवस्था विश्व के कल्याण का पोषक करने वाली व्यवस्था रही है। अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत सभी आश्रमों का विशिष्ट महत्व तो है ही, सामान्य महत्व की दृष्टि से भी यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी आश्रमों का विशेष महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ सामान्य महत्व की दृष्टि से भी यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के सामाजिक जीवन तथा समाज को संगठित करने में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चारों आश्रमों के कर्तव्यों को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और समाज में किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न न हो।
कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले चारों आश्रमों के कर्तव्यों और नियमों को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति का जीवन भी ठीक प्रकार से चलता रहे और समाज में किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।